हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और आज का डिस्कशन कुछ नहीं है, बस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो जैसा कि सभी को पता है कि कल आपका एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में क्या करना आपको, तो अभी कुछ भी नहीं करना है, आपको बस कूल रहना है। आप सबसे बड़ी बात है कि उस 3 आवर्स में आप कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट। और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ऐसे एग्ज़ाम सिर्फ रिवीजन करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। नया पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, ये सब कुछ भी नहीं करना चाहिए, राइट। और जैसा कि मैंने भी मेरे भी जो जितने भी स्टूडेंट हैं, मैंने उनसे कहा कि 2 दिन पहले कोई क्लासेस नहीं चलेंगी, सारी क्लासेस बंद। अब सिर्फ आप पूरे जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से रिवीजन करिए, क्योंकि सभी को पता है CSIR का एग्ज़ाम पूरा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ सेलेक्टिव पेपर्स पढ़ के भी आप एग्ज़ाम बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। क्योंकि सभी को पता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स अराउंड 110 या 100 के आसपास रहता है, और जबकि आपका जो पेपर्स है, एक्चुअल पेपर, वो 200 से ऊपर मार्क का है। तो आप मान के चल सकते हैं कि 50% ही आपको परफॉर्मेंस देनी है, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उस 3 आवर्स में आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले सबकी अलग अलग अपनी प्लानिंग होती है। सबसे बेस्ट रहता है पार्ट बी से स्टार्ट करिए। आपको सभी को पता है 40 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन मैक्सिमम कर सकते हैं, राइट। तो आप सबसे पहले 20+ करने की कोशिश करिए फर्स्ट 1 आवर में, राइट। दैट इज़ योर टारगेट, क्योंकि ये आपका पेपर है जहाँ से आपने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई किया है। वहाँ से कम आपको 20+ क्वेश्चन करने चाहिए अगर कन्फर्मेशन लेना है, राइट। उसके बाद आपको पार्ट सी में आना चाहिए, जिसमें पता है कि कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप 20 क्वेश्चन तो आपको करने ही है। पार्ट बी के बाद आप पार्ट सी स्टार्ट कर सकते हैं, और लास्ट में आप पार्ट ए को दीजिए, जो कि आपका सभी को पता है 10+ जरूर करने की कोशिश करिए। कम से कम 20 मिनट्स तो कम से कम अब इसमें आपको टाइम देने चाहिए पार्ट ए के लिए, जहां से आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं एज ए मैथमेटिशियन, राइट। तो ये आपकी पूरी प्लानिंग रहेगी, और आपको एग्जामिनेशन हॉल में 3 आवर्स बहुत कूल होके रहना है। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले स्टार्ट करो, जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है सबसे पहले उन क्वेश्चन को सेलेक्ट करिए। फर्स्ट 1 आवर उन क्वेश्चंस को दीजिए जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है, जहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन नहीं है। उसके बाद अगले 1 घंटे आपको पार्ट बी का जो है, जहाँ से आपको एक ऑप्शन करेक्ट है, सबसे पहले 1 घंटे आप इसी में दीजिए, राइट। या आप, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी भी प्लानिंग कर सकते हैं कि जितने आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड या रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चाहे पार्ट बी के हो, चाहे पार्ट सी के हो, चाहे पार्ट ए को, 1 आवर आपको टारगेट करना चाहिए कि कम से कम मुझे फर्स्ट 1 आवर में 20 ऐसे क्वेश्चन करने, चाहे वो पार्ट बी के हों 10 क्वेश्चन, चाहे पार्ट सी के हों, या 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन पार्ट सी के हों, और 5 to 10 क्वेश्चन आपके पार्ट ए के भी हो सकते हैं, राइट। तो 2 प्लानिंग हो सकते हैं, या तो आप पार्ट बी, पार्ट सी, देन पार्ट ए स्टार्ट करिए, या फिर आप ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हैं, जो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड हैं, उनको सबसे पहले सेलेक्ट करिए। चाहे पार्ट बी के 5 ही क्वेश्चन हो, 6 क्वेश्चन हो, जो आपको आ रहा है कर सकते हैं। पार्ट सी के भी आपको 5-6 क्वेश्चन आते हैं जो पार्ट डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। यू कैन अटेम्प्ट फर्स्ट दोज क्वेश्चन, और उसके बाद फिर आपको थोड़े जो कैलकुलेटिव हैं उनको सेकंड, और फिर थर्ड पे आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है, फिर आप लास्ट में जो भी एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन हैं उनको करने की कोशिश करिए, राइट। सो दिस इज द प्लानिंग, राइट। तो चलिए, आप अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए, और एग्जाम के बाद फिर मिलते हैं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आइए, और फिर मिलते हैं।